Hello everyone, welcome you all at BPSC with रणवीर। आज हम लोग 70th BPSC का जो मेंस मार्कशीट रिलीज हुआ आज, तो उसको इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और साथ ही हम अपना जो मार्क्स है उसको कंपेयर करेंगे जो रैंक वन है श्रद्धा पांडे मैम। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि कितना मार्क्स आया हुआ है हमको। तो यहाँ पे हम लोग जो देखते हैं तो यहाँ पहले तो जनरल हिंदी है तो उसमें 46 है जो कि क्वालिफाइंग है, तो इसका तो उतना वैल्यू नहीं है। GS1 जो फर्स्ट पेपर था तो उसमें 150 है, जिसको डिसेंट स्कोर कहा जा सकता है, लेकिन उतना अच्छा नहीं क्योंकि मेरा जो DI था वो गड़बड़ हो गया था। और उसके बाद ये GS2 जो है उसमें 126 और SA में 147। पॉलिटिकल साइंस ये PSIR है तो 48 और टोटल हमको 423 मार्क्स मतलब आया। और हम मेरा जो मेंस का कटअप था वो है यहाँ पे मेरा कैटेगरी BC है, तो BC में देखेंगे तो 430 है। तो जैसे अगर हम कंपेयर करते हैं मतलब रैंक वन के मार्कशीट से, तो यहाँ पे जो श्रद्धा पांडे मैम है तो इसका GS1 में 192 है, मेरा कितना था 150। मतलब यहाँ पे मतलब 42 मार्क्स का जो है इसमें जंप है। ठीक है, जंप तो नहीं मतलब 42 मार्क्स मतलब मैम का ज़्यादा है। तो ये उसके बाद अच्छा ही मतलब DI इतना मार्क्स बहुत ही अच्छा मार्क्स है। इतना मार्क्स लाने के लिए आपको मतलब DI तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना ही है, मतलब 72 आउट ऑफ 72। साथ ही साथ बाकी जो आंसर्स लिख रहे हैं उसमें भी कंटेंट का जो क्वालिटी है तो वो मतलब बेहतर रहना चाहिए। दूसरा GS2 में 160 है, जो ये भी बहुत ही अच्छा है। मतलब एवरेज ऑन एन एवरेज मतलब 150 हम मान सकते हैं कि मतलब अच्छा स्कोर है, लेकिन 160 बहुत ही अच्छा। उसके बाद ऐसे में 173 आउटस्टैंडिंग, ठीक है। और टोटल 525 आया मार्क्स है। लेकिन जब देखिएगा ना मतलब जनरल फीमेल की कट ऑफ जो कि ये है, तो जनरल फीमेल अनरिजर्व फीमेल में जो है 444 EWS ना, फाइनल कटअप ना, हाँ फाइनल कटअप अगर देखें तो 521 है, 528 इधर फीमेल में 521। मतलब मैम जो है बिना इंटरव्यू दिए हुए ही ना 525 है इधर, बिना इंटरव्यू दिए ही ये मतलब फाइनल मेरिट का इतना मार्क्स ले आया। तो मेंस का ना मतलब सबसे अच्छा जो बात है या मतलब कि आप अगर मेंस में अच्छा कर रहे हो तो इंटरव्यू आपको कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे मैम को भले ही ये कम मार्क्स मिला हो, इसको कम ही मार्क्स कहा तो नहीं जा सकता है, लेकिन एवरेज ही मतलब उतना अच्छा भी नहीं कहा जा सकता है जहाँ पे 80-90 मार्क्स मिलता है इंटरव्यू में। तो ये एवरेज मार्क्स है 60-70, जो कि इतना कम मिलने के बाद भी मतलब मैम रैंक वन आ गई, क्योंकि इन्होंने अपना बेस्ट और मतलब बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया मेंस में। तो हम लोग को भी चाहिए कि ऐसा ही मतलब मेंस को अच्छा से करें, क्योंकि मेंस ऐसा है ना कि जितना आप मेहनत करोगे आपको उतना मार्क्स मिलेगा। हमको भी हमको भी वही है कि मतलब जितना हम चाह एक्सपेक्ट करते थे उतना ही आया है, थोड़ा इधर उधर हुआ है। अब हम ना आगे देखते हैं कि हमने कौन कौन सी मिस्टेक्स करा था। ठीक है, तो उसको अब हम लोग एनालाइज करते हैं। जैसे सबसे पहला दिन जो है कि हिंदी का पेपर हुआ था और ऐसे का पेपर हुआ था।
तो हम लोग उससे पहले हम जाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो कि जब जिस दिन एग्ज़ाम था उससे पहले रात में ना बीपीएससी नोटिस रिलीज़ किया था पेन के यूज़ के रिगार्डिंग। बोल रहा था कि जेल पेन नहीं यूज़ कर सकता है। तो मेरा फर्स्ट टाइम था, तो उसमें हमको लगा कि यार जेल पेन तो हम नहीं यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज में हम तो पूरा प्रैक्टिस किए हैं जेल पेन से। तो वहाँ पे हमको पैनिक हो गया, मतलब कि हमको पूरा टेंशन हो गया कि अब हम कैसे लिखेंगे, मेरा पेपर भी कंप्लीट नहीं होगा। और मतलब यही चलता रहा। फिर हम जब वो एग्ज़ाम हॉल में गए, तब वहाँ पे देखे कि सबके हाथ में, मतलब ज़्यादातर लड़का के हाथ में वो जेल पेन ही था। ठीक है, तो हम उससे पूछे तो वो उन्होंने बोला क्या कि ये मतलब रूटीन वर्क है, मतलब हर बार ऐसे ही बोलता है आयोग, लेकिन कुछ होता नहीं है, मतलब लिख सकता है तुम। ठीक है, तो पहला हमको वहाँ पे है, मेरा फर्स्ट मेंस था, तो हमने मतलब ढेर सारा मिस्टेक्स किया। तो इस मतलब हम लाइन बाय लाइन आप लोग को बताते जा रहे हैं, तो आप लोग इससे मतलब इंसाइट्स ले करके अपना जो मतलब अटेम्प्ट है वो बचा सकते हैं, या मतलब जो भी सीख मिला आराम से ले सकते हैं। तो पहला तो हो गया कि हमने मतलब ये एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले गलती करा। दूसरा कि जिस दिन एसए का पेपर हुआ, ऐसे पहला ऐसे जब हम लिखे थे, मतलब बीसीडब्ल्यू में ही लिखे थे, तो हमको 169 मार्क्स मिला था। और मतलब बीसीडब्ल्यू अपना मेन चैनल में भी मतलब रिलीज मेरा मार्क्स, मेरा कॉपी भेजा था। लेकिन जैसे उसके बाद जितना भी हम लिखे, हमको ये इसी के 150 के अराउंड जो है ना मार्क्स मिलते गया। ठीक है, और जितना लिखते गए ना, फिर ज़्यादा ऐसे लिखने से क्या हुआ कि रूटीन बन गया कि एक फ्रेम फरमा कि भाई ऐसे ऐसे करके लिखना है। बाकी लेकिन हम वहाँ जब गए तो वहाँ पे उतना अच्छा नहीं कर पाए, मतलब जो हमको पहले से आता था, जो ओल्ड एग्जाम्पल था, तो वही हमने कोट कर दिया। जबकि हमको बिहार का कॉन्टेक्स्ट, या मान लो जो जो थोड़ा हटके है, वो एग्जाम्पल से देना चाहिए। तो ऐसे में तो हमको बहुत ही कम मार्क्स, मतलब बोल सकते हैं, लेकिन जैसे उतना अच्छा भी नहीं है। यहाँ पे 10-15 मार्क्स और आ सकता था, और अच्छा से हम करते तो, पता नहीं। टोटल मेरा 7 मार्क्स से मतलब 7 मार्क्स कम गया मेंस के मेरिट से। तो उसके बाद अगर देखते हैं, दूसरा दिन जब हम गए, तो क्या हुआ कि जीएस 1 का पेपर था। तो जीएस 1 में क्या हुआ ना कि उधर से जो कॉपी वाला नंबर लिखने आता है, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या किए ना, रोल नंबर लिख दिए। हमने ऐसे वाले दिन भी वही किए थे, लेकिन ऐसे वाले दिन वो सर देखे नहीं। दूसरे दूसरा वाला दिन, जो हम जीएस 1 वाले दिन गए, तो उस दिन क्या हुआ कि उस दिन सर जो थे वो देख लिए, बोले क्या कि मतलब ये कॉपी नंबर की जगह तुम रोल नंबर कैसे भर दिया। तो फिर तो हम बोले कि सर हम ऐसे वाले दिन भी यही किए थे। तो फिर बोलने लगे वो कि अब तो तुम्हारा कॉपी भी चेक नहीं होगा, ये ऐसा वैसा। फिर हमको पूरा टेंशन हो गया कि जब चेक ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे लिख करके। और उसके बाद तो इसमें मेरा 5 मिनट चल गया। फिर हम बैठ गए, हम लिखना ही छोड़ दिए, हम सोचे क्या ही करेंगे, मतलब पूरा टेंशन होने लगा। फिर उधर से मैम आई, बोली बैठा क्यों है तुम, लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं होगा ऐसे ऐसे। तो फिर पता नहीं हम लिखने लगे। फिर लिखने लगे ना, मेरा दिमाग इतना डिस्टर्ब हो गया कि हम फिर डीआई स्टार्ट किए, क्योंकि हम जीएस 1 में फिर लास्ट में तो डीआई बना नहीं सकते हैं। तो डीआई बनाना शुरू किए। डीआई बना जो भी बना, डीआई मेरा वीक है। तो वो बना नहीं हमसे, मतलब टोटल हम बना दिए, लेकिन एक क्वेश्चन से नहीं बना, वो जगह भी नहीं बचा। तो जो भी दिया हुआ था उसको पता ही होगा कि जगह का कितना, मतलब स्पेस का कितना इशू था। तो फिर भी हमने अटेम्प्ट किया जैसे तैसे पेपर को, लेकिन हम जो शॉर्ट्स में आए ना, शॉर्ट सेक्शंस को इतना मतलब गंदा तरीका से अटेम्प्ट किए ना कि 5 को जैसे शॉर्ट्स आए तो हम क्या करते थे ना, 5 को पॉइंट लिख देते थे, कुछ इंट्रो कंक्लूजन नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं बचता था। फिर ऐसे आया 5 को पॉइंट लिख दो, फिर आगे बढ़ो, और ऐसे ऐसे करके ना पेपर को कंप्लीट करा। तो सबसे बड़ा मेरा इशू जो अभी तक रहा है, एक तो पेन चूज़ करने में इशू रहा।
दूसरा जो रहा वो टाइम मैनेज का इशू रहा कि टाइम मैनेजमेंट का इशू। तीसरा अगर हम देखें तो वो डीआई का, मतलब अगर जीएस 1 में अच्छा स्कोर करना है तो डीआई मस्ट, मतलब तुमको 72 आउट ऑफ 72 आना चाहिए, या मान लो 60-70 लाना चाहिए, उसके बाद ही मतलब संभव है ये। तो अब 2 दिन एग्ज़ाम हो गया, जब तीसरा दिन एग्ज़ाम्स था तो उस तीसरा दिन में क्या हुआ कि जैसे जीएस 2 हुआ तो उसमें हम क्या किए ना कि जीएस 1 में मेरा खराब चल गया, तो हम सोचे क्या कि जीएस 2 में हम बहुत ही अच्छा कर जाएंगे, ठीक है, और बहुत ही अच्छा करेंगे, काहे कि नहीं तो मेरा जो एक्सपेक्टेशन था मार्क्स का तो फिर ऐसे में फुलफिल नहीं होता, क्योंकि मेरा जीएस 1 खराब चल गया था, उधर ऐसे खराब चल गया था। तो मतलब जीएस 2 में अच्छा करने के चक्कर में पहला क्वेश्चन गवर्नर का था। जो गवर्नर वाला आंसर था हमको इतना अच्छा सा आता था, मतलब नोट्स से पूरा सारा कुछ था, तो हमने सब कुछ लिखना शुरू कर दिया। हम बोले कि पूरा अच्छे से लिखना है और इतना अच्छा से लिखना है कि इसी में हमको 160-70 ले आना है, ताकि जो 10-20 नंबर का नुकसान हुआ हमको डीआई के कारण, उसका भरपाई हो जाएगा। लेकिन हम क्या किए, मतलब जब लिखने लगे ना आंसर गवर्नर वाला, अब लिखते लिखते हमको मतलब 35 मिनट्स लग गया, मतलब हमको पता ही नहीं चला। मतलब इतना फ्लो फ्लो में लिखने लगे। अब सारा कुछ लिख दिए, 7 पेजेस था, मतलब जितना भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये वो, मतलब जितना रिलेटेड होता है, जितना डायमेंशन हो सकता है, सब कुछ, केस, आर्टिकल्स, पूरा सब कुछ उसमें लिख दिए। और तब जो देखे तो हम यहाँ पे मतलब अगर टाइम मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है भाई, जैसे ही लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आप मतलब उसको, पहला क्वेश्चन है तो तुम 25 मिनट दे सकते हो मैक्सिमम, या मान लो 20 मिनट दे सकते हो, उससे ज़्यादा मत दो, नहीं तो क्या होगा कि तुम्हारा पेपर कंप्लीट होगा ही नहीं, कायदे से कंप्लीट नहीं होगा, और जब कायदे से कंप्लीट नहीं होगा तो बहुत ही इशू होने वाला है। तो हमने तो मतलब फर्स्ट 3 सेक्शन होता है जीएस 2 में, तो पहला पॉलिटी सेक्शन, उधर साइंस का सेक्शन, तो पहले हम पॉलिटी किए, फिर हम साइंस का सेक्शन किए, और उसके बाद जैसे ही पॉलिटी का कंप्लीट हो गया, साइंस का सेक्शन कंप्लीट हो गया, तो तब हम आए ज्योग्राफी और इकोनॉमिक वाला में। उसमें हमने शॉर्ट्स को कंप्लीट करा। तो उसमें जो लॉन्ग्स वाला जो 38 था ना, 38 और 38, इसको जो है मतलब बहुत ही गंदे तरीके से मैंने अटेम्प्ट करा। मतलब जैसे 38 मार्क्स था, हमको तो लगा कि छोड़ करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो हमने क्या किया, ऐसे करके 20 पॉइंट लिखे, 5 पॉइंट, फिर नेक्स्ट पेज 5 पॉइंट, और ये सारा कुछ ना हमने 10 मिनट में करा। 4 पेज लिखे, कोई इंट्रो, कोई कंक्लूजन नहीं, ठीक है। जैसे अगर एक कॉपी आएगा तो फिर हम लोग अच्छा से उसको एनालाइज करेंगे। तो 4 पेजेस 20 पॉइंट, बस ऐसे लिख दिया। फिर सेकंड क्वेश्चन में आए 38 मार्क्स, ऐसे ही 5-5 करके 10 मिनट में 20 पॉइंट, ठीक है, कोई हम उसको सब्सटेंशिएट नहीं कर पाए, तो यहाँ पे हमको ना 20 नंबर का सीधा नुकसान हुआ, ठीक है। मतलब ये जो 126 है ना, ये आराम से मतलब 150 के समथिंग जा सकता था मेरा, ठीक है। डीआई अगर सही होता तो यहाँ पे हमको 20 मार्क्स का मतलब जंप मिलता, ठीक है। और ऐसे ऐसे का तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, ठीक है। तो यही था मेरा मतलब मिस्टेक्स। अगर हम इसको एक बार मतलब समराइज कर दें तो सबसे पहले कि भाई पेन का कोई इशू नहीं है, तुमको जेल पेन से लिखना है तो जेल पेन से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट क्रूशियल है। टेस्ट सीरीज मारते थे तो हम टाइम मैनेजमेंट का उतना हमको इशू नहीं होता था, लेकिन वहाँ भी देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तीसरा, डीआई क्रूशियल है अगर तुमको जीएस 1 में अच्छा करना है, ठीक है ना, सिलेक्शन लेना है हर जगह, डीआई मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अगर डीआई कर लिया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, पेन का तो कोई इशू है ही नहीं, ठीक है ना, ऐसे भी अच्छा कर लो, ठीक है, ऐसे भी अच्छा रहना चाहिए। और उसके बाद जीएस 2 तो टाइम मैनेजमेंट से ही हो जाएगा। बाकी प्रैक्टिस और कंटेंट, ठीक है। मेंस
इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना मेहनत करोगे उतना नंबर तुमको मिलेगा, एक नंबर एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, एक नंबर कम नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, सो यू कैन लव एंड सपोर्ट। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।